गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेस्ट के चैप्टर में आज है 57वां दिन, 57 डे। क्या चल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आप पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके पूर्व जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है। क्योंकि आप जानते हैं किसके द्वारा जी? मेरे द्वारा। जनरली लोग, अब हम क्या पता है, कुछ नहीं कहेंगे। इंट्रोगेटिव की उत्पत्ति किससे होती है? अफर्मेटिव सेंटेंस। किससे होती है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो इंट्रोगेटिव बनाने में कोई तकलीफ नहीं। शुरू करते हैं। ये देखिए, यहां हमने क्या को ढक दिया? ये 1 2 3 4 चार स्ट्रक्चर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में हमने क्या किया? यहां तक रख दिया। रख दिया भैया, यहां तक। क्या मिला? ये देख लीजिए, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हट जाएगा। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हट जाएगा। अब कब बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस? उसी अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या लगा दिया? तो 4 बन गए यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, अब इन चारों में से हमने क्या किया कि इस क्या शब्द को हटा दिया और बीच में क्या लिख दिया? प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। किसके पहले? धातु पहले, धातु पहले या क्रियाहीन? दोनों क्रिया के पहले। देखिए, धातु, धातु, क्रिया, क्रिया। ये क्या बन गए? चार। जब चार एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे तो 4 WS टाइप भी बन गए। अब चलिए, जब ये चारों अफर्मेटिव थे, अफर्मेटिव का वीडियो देख लीजिएगा, तो एक स्ट्रक्चर जो पहला बना था फर्स्ट, क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्जेक्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स बना था। उसमें से हैज हैव को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पहला बन गया। तो अब ये जो पहला बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर के लिए बन रहा है, लिख दिया गया। अब तीन जो स्ट्रक्चर थे अफर्मेटिव वाले, ये देखिए यहाँ रख दिया अफर्मेटिव वाले। वह क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्जेक्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स प्लस टाइम था। तो उस टाइम वाले में से हमने क्या किया? हैज को फ्रंट पकड़ दिया। ये देखिए, तीनों के बन गया। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हुए? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। अब आप नए व्यूअर हो, खोले हो, तो बीच में से नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? मैं A to Z पढ़ाता हूं। मेरे चैनल पर अगर आप आते हो तो 0 से इंग्लिश सीख सकते हो, मगर शर्त क्या है? आपको 0 से पढ़ना भी पड़ेगा, यानी आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। बीच में से अगर आप चाहते हैं तो नहीं सीख पाओगे, ठीक ना? तो शुरू से पढ़ना पड़ेगा, नोट बनाना पड़ेगा और नंबर 1 की इंग्लिश मिलेगी, ठीक है ना? आप तब क्या है, स्टूडेंट नहीं रह जाओगे, खुद में एक टीचर बन जाओगे। पढ़ के देख लो कोई भी टॉपिक, ठीक है ना? तो अब क्या करो कि इन दोनों में क्वेश्चन वर्ड जोड़ो। देखो, क्वेश्चन वर्ड प्लस फर्स्ट स्ट्रक्चर, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद हम फर्स्ट स्ट्रक्चर उतारेंगे तो कहां तक उतरेगा? यहाँ तक, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन तक। लेकिन नंबर चेंज हो जाएगा। अब ये फर्स्ट नहीं रह करके कहां चला आएगा? ये देखिए, फिफ्थ में चला आएगा। इसमें मैच करा लीजिए। इसमें हमने क्या किया? प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दिया। अब यहां चलिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस सेकेंड, नंबर चेंज हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या हो जाएगा? 6th, 7th, 8th हो जाएगा। उतारेंगे तो यहां तक उतारेंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन तक उतारेंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड लिख लीजिएगा यहाँ पर, इसको पूरा उतार दीजिएगा। उतारते समय इस एच को इस्तेमाल कर दीजिएगा। मैं समझ में लाने के लिए किया। अब मेरे स्टूडेंट बन चुके हो तो कुछ सीखो।
अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर इसको उतार लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ का एच, ये भी एच और ये भी एच इस्तेमाल हो जाएगा। ये चूंकि फ्रंट पर है, दोनों में से कोई एक यूज होगा, इसलिए दोनों में कैपिटल रखा गया है, ठीक ना। तो अब सीधे हम एग्जाम्पल पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें तो भाई ये मिटाना पड़ेगा, नीचे वाला जगह नहीं है। अब चलो हम पहले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल में ये भी मिटा दो, क्या तुम चाय पी चुके हो? बोलो स्ट्रक्चर नंबर मारो। क्या तुम चाय, देखो यहाँ पर ली, यहाँ धातु पी, यहाँ चुके, पी चुके हो, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर फर्स्ट दे दिया, ठीक है। अब ट्रांसलेशन देखो, तुम के साथ क्या लगेगा, है। Have you taken tea? अब सवाल ये उठता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, इंग्लिश का, तो इंग्लिश का भी हमारा फर्स्ट मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? फर्स्ट मिलेगा। ठीक है, हमने कहा था जनरली इसमें टाइम नहीं उठता है, अब इसमें क्या टाइम लगा सकते हो, नहीं लगेगा, ठीक है। क्या जी, टाइम नहीं लगेगा। अब चलो हैव यू टेकन टी हो गया। अब इसमें आते हैं, समय क्या तुम कई वर्षों से क्या तुम कई वर्षों से पूछ रहा है, रुको, क्या तुम कई वर्षों से दिल्ली में रहते हो? अब देखो स्ट्रक्चर हमारे को मिला, हिंदी का स्ट्रक्चर सेकंड मिलेगा। क्या मिला भैया? स्ट्रक्चर सेकंड मिलेगा। तो इंग्लिश का सेकंड मिलेगा। चलो हैव यू lived in Delhi for पीरियड ऑफ टाइम है, कई वर्षों से, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो क्या हुआ,
हैव यू लिव्ड इन दिल्ली फॉर मेनी ईयर्स। तो अब आप धीरे धीरे पुराने होते जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए क्या करना होगा, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना होगा। अब चलिए हम इसमें आते हैं थर्ड में, ठीक है ना। क्या हुआ, बचपन से चोर है। ये देखिए, इस बार हमने ब्लू से लिख दिया, तो चलिए कोई बात नहीं, हम ब्लैक कर देंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन में क्या हुआ, बचपन से चोर है। स्ट्रक्चर देखिए क्या हुआ, कह दी बचपन से चोर है, क्रिया होना। स्ट्रक्चर आपका कौन सा मिला, स्ट्रक्चर मिला थर्ड। जब ऐसे पढ़ोगे तब इंग्लिश आएगी, तो दो चार को जब सेंटेंस ट्रांसलेट कर लोगे ना तो अपने आप आने लगेगा। अब इसकी जो इंग्लिश हमारी मिलेगी, सेकंड मिलेगी, तो बोलिए हैज ही हो गया। अब क्रिया बी है होना, इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा हैज ही बीन, और थीफ हो जाएगा एक चोर। कब से भैया, सिंस ऑब्लिक फ्रॉम इन चाइल्ड हुड। अब आपका स्ट्रक्चर देखिए, ये तो थर्ड है हिंदी का, इंग्लिश का सेकंड मिला। क्या मिला, इंग्लिश का सेकंड मिला लीजिएगा, नोट पर आके पढ़िए, ठीक ना। अब चलिए हम हट गए, शिकायत आप लोगों की तो हट गए, अब उतार लीजिए। अब चलिए, अब हम यहाँ फोर्थ में आते हैं, ठीक है। क्या उसके पास वर्षों से कार है, वर्षों से कार है, बोलिए। स्ट्रक्चर आपका फोर्थ हुआ, क्या हुआ, स्ट्रक्चर फोर्थ हुआ। इंग्लिश क्या मिलेगी, सेकंड मिलेगा, तो क्या करेंगे आप, हैज ही। अब थर्ड फॉर्म के स्थान पर आप स्ट्रक्चर नोट कर चुके होंगे, उतार चुके होंगे, मैंने मिटा दिया है। थर्ड फॉर्म के स्थान पर हैड आएगा, या टू है द थर्ड फॉर्म, तो हैज ही हैड अ कार फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स। मार्क ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश आपकी बढ़ गई सेकेंड, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, नोट करने का मतलब इतना जल्दी तो नहीं कर पाएंगे, स्क्रीनशॉट लेकर भी कर लीजिएगा, ठीक है। यहां तक हम आ चुके हैं, अब इन चारों की बात करते हैं। हिंदी का स्ट्रक्चर में अगर मिटा दिया तो आप समझ नहीं पाओगे। अब हम इस फिफ्थ में आते हैं, अन्य शब्द लगा रहे हैं, अन्य शब्द के बाद प्रश्नवाचक शब्द लगा रहे हैं, कहाँ, इसमें, यानी इसी में से इसको हटा दिया और यहाँ पर अन्य शब्द के बाद प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दिया, तो ये बन गया फिफ्थ।
तो सेंटेंस ले लो, ठीक है ना, सेंटेंस ले लो। अगर क्वेश्चन वर्ड लगाना है, ध्यान देना, मैं कहा था कि जनरली इसमें टाइम नहीं आता है, अरे यहाँ पर राइट, टाइम आ भी सकता है, टाइम आ भी सकता है, ठीक ना। तो अगर टाइम को ही पूछा जाए यानी हमारा क्वेश्चन वर्ड ही टाइम जानने वाला हो तो भी तो टाइम है। मैं देता हूं एग्जाम्पल, तुम कब का आए हो, भाव क्या है, तुम कब का आए हो यानी आ चुके हो। जैसे हम कहेंगे तुम कब का खाए हो यानी कब का खाना खा चुके हो, तुम कब का नहाए हो यानी कब का स्नान कर चुके हो। चुका का भाव कोई जरूरी नहीं है कि चुका चुके स्पष्ट ही आए, लेकिन भाव वही है, तुम कब का आए हो यानी कब का आ चुके हो, ठीक ना। तुम कब का घर से निकल गए हो, तुम कब का घर से निकल गए हो अर्थात तुम कब का घर से निकल चुके हो। ध्यान दीजिएगा, ये भाषा विज्ञान है। तो अब ये स्ट्रक्चर हमारा, बोलिए तुम, अब इसमें अन्य शब्द नहीं है, तुम कब का आए हो, इसमें अन्य शब्द नहीं है, ठीक ना। हम कह दें कि तुम कब का यहाँ आए हो, यहाँ जोड़ दें तो यहाँ पर अन्य शब्द आ जाएगा, लेकिन अन्य शब्द हम नहीं डालें, जरूरी नहीं है। तुम कब का यहाँ आए हो, तो अब ये हमारा स्ट्रक्चर आपका फिफ्थ हो गया, ठीक। तो फिफ्थ स्ट्रक्चर हो गया, ध्यान दीजिएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड बन रहा है। तो पहले का जब क्वेश्चन वर्ड बनेगा इंग्लिश में आप क्या है, फर्स्ट और सेकंड तो दो इसमें टाइप है, और थर्ड और फोर्थ क्या डब्ल्यू टाइप, यानी थर्ड में चला जाएगा। तो आप क्या करोगे, कब का की इंग्लिश लिखोगे, ठीक ना। कब का की इंग्लिश हो जाएगी एट व्हाट टाइम। यहाँ जो है समय तो आया, लेकिन ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, समय पॉइंट ऑफ टाइम है। पूछा जाए, वो बताएगा 5 बजे का आया हूँ, 4 बजे का आया हूँ, ठीक ना। इस तरह से मॉर्निंग का आया हूँ तो पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक ना। हाँ, ये भी तो कह सकता है कि 2 घंटे का आया हूँ, मतलब मुझे आए हुए 2 घंटे बीत चुके, ये भी भाव हो सकता है। तो अब यहाँ पर एट व्हाट टाइम, कल हमारा प्रश्न हुआ एट व्हाट टाइम हैव यू कम, थर्ड फॉर्म कम। ये देखिए स्ट्रक्चर हमारा इंग्लिश वाला थर्ड होगा, क्या होगा, अब हम चलते हैं यहाँ पर चाहते थी, ठीक ना। चलिए रुक जाइए, तुम कब से अंग्रेजी सीखते हो। अब देखिए ऐसा सेंटेंस है कि अगर आपको नहीं मालूम है, आपको क्या, आप तो नए का लर्निंग स्टूडेंट हो, अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि देखो सीखते होता देती है, तो तुम समझोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का आया WS टाइप इंट्रोगेटिव है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तुम ट्रांसलेट कर दोगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ट्रांसलेट करते हो तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंसर पर जाना पड़ेगा। आंसर क्या देगा, 2 महीने से, 6 महीने से, 3 महीने से,
तुम कब से अंग्रेजी सीखते हो, यही तो आंसर होगा। 4-6 महीने से, साल भर से। तो साल भर का जो आंसर पर जाना पड़ेगा। साल भर का टाइम क्या हो जाएगा, परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट कहाँ चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। इसका आपको ध्यान देना है। यहाँ तो आए हो, आ चुके हो, वहां तो स्पष्ट है, ठीक ना। तो अब बढ़िया सेंटेंस है ना। बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में टाइम लगा करके और क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम ठोक देते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। टीचर है यार, वीडियो मेकर की तो बातें नहीं करता है, वो तो मूर्ख है सब। पैसा कमाने के लिए शुरू कर दिए सब वीडियो, उसके बाद नए नए स्टूडेंट फंस जा रहे हैं, समय पर बात कर रहे हैं अपना, ठीक ना। तो वो मूर्खों को कौन क्या कहे, मूर्खों को क्या कहे, कुछ नहीं कहा जा सकता है, मतलब समाज को बर्बाद कर रहे हैं। अगर नॉलेज है तो आप बांटो, हम कहते हैं नॉलेज है आपके पास तो बांटो। मेरे जैसे बहुत होंगे, बहुत टीचर्स हैं, लेकिन एक खूबी है मेरे अंदर, मैं जो पढ़ाता हूँ सिस्टमेटिक पढ़ाता हूँ, एक सीक्वेंस से पढ़ाता हूँ, झुंझुना नहीं, इधर कूद कर उधर कूद कर। उसमें क्या होगा, आपका दिमाग डिसऑर्डर में रहेगा हमेशा, आप कमांड नहीं कर पाओगे, कभी भी इंग्लिश पर कमांड नहीं कर पाओगे, हैं तो दिक्कत होगी। तो अगर सिस्टम से मैटर लेते हो तो एक दिन आप इंग्लिश पर कमांड करोगे और कहोगे हाँ किसी ने पढ़ाया है, मान जाओगे, ठीक ना भैया। तो अब ट्रांसलेशन करो। तो अब ये जो है, तुम कब से अंग्रेजी, देखो तुम कहाँ गया, यहाँ पर, ये तो चुका, हाँ यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर 6 में, तुम कब से अंग्रेजी, ठीक ना, कब से समय लग गया यहीं पर। तो अब इसमें यह ध्यान देना है कुछ बात, कब से खुद में प्रश्नवाचक शब्द है तो उसका स्थान यहाँ होगा, तुम, ठीक ना, यानी अन्य शब्द इधर चला आएगा। तो ये थोड़ा सा भाषा विज्ञान है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम कब से अन्य शब्द यहाँ आ जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, अन्य शब्द यहाँ प्रश्नवाचक आ जाएगा, ठीक ना। अब इसका जो है एक एसरो टाइप में तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, लेकिन डब्ल्यूएच टाइप में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन वर्ड ही जो होते हैं समय सूचक होते हैं। तो ऐसी दशा में ये इधर चला आएगा, कहाँ जाएगा जी, वह, ठीक ना, कब से अंग्रेजी सीखता है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही हमारा समय सूचक है। आंसर में जाएंगे, आंसर में ध्यान दीजिएगा, तो वह समय पीछे आ जाएगा, अदर वर्ड्स बढ़कर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कब से, ठीक ना। तो कब से आंसर क्या आएगा, तुम कब से अंग्रेजी सीखते हो, दो आंसर आ सकते हैं, 4 महीने से, और ये भी तो बता सकता है कि सन 2022 से, ये भी तो हो सकता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम दोनों से बनेगा। तो इसका ट्रांसलेशन बनाते समय आप जो क्वेश्चन वर्ड है, हम 9 क्वेश्चन वर्ड पढ़ाए हैं, बेसिक 9 फॉर्मेटिव और अदर क्वेश्चन वर्ड लिस्ट आप देख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस खोलिएगा, वहां पर हम दिए हुए हैं। तो इस कब से की अंग्रेजी क्या क्या हो सकती है ये आपको सीखना है। तो कब से का मतलब, अगर पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो उसका ध्यान दीजिएगा या समझ लीजिएगा। यहाँ अगर आप प्रश्न करते हो हाउ लॉन्ग हैव यू लर्न इंग्लिश, लास्ट में यहाँ फार लगेगा, ठीक ना। तो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर हमारा, इंग्लिश का स्ट्रक्चर कौन सा मिल रहा है, इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर हमारा कौन सा मिल रहा है, या इंग्लिश का स्ट्रक्चर आपको
हिंदी का यस नो टाइप था तो क्या था, सेकंड था। अब इंग्लिश का ये फोर्थ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, फोर्थ मिल रहा है। अब मैच करा लीजिएगा, फोर्थ मिला। अब देखिए अगर हम इसका आंसर देना चाहें, इसका आंसर देना चाहें, इस चीज को आप समझिएगा। अगर इस सेंटेंस, इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो क्या मिलेगा आंसर, उस आंसर को देखिए। आई हैव ना, आई हैव लर्न इंग्लिश फॉर का 6 months। क्या है, मैं 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। देख लीजिए, तो यहां पर आप पीरियड ऑफ टाइम मिल रहा है। मैं 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा नहीं, गलती से मुझे निकल गया, सीखता हूं। तुम कब से अंग्रेजी सीखते हो, तो आंसर क्या आया, मैं 6 महीने से अंग्रेजी सीखता हूं। तो आंसर से समझ जाएंगे। अब अगर हम इस हाउ लर्न के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, फ्रॉम व्हाट टाइम लिख देते हैं, फ्रॉम व्हाट टाइम, ठीक ना। देखना पड़ेगा कि नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आ जा रहा है, ठीक है ना। अब आप में नहीं आएगा तो ऊपर तो दिक्कत हो जाएगी। हम क्या करते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। चलिए तो इसका तो ट्रांसलेशन, ठीक है, तो एक ट्रांसलेशन तो मैं कर दिया। अब एक दूसरा जो ट्रांसलेशन हिंदी मिटा देता हूं। तुम कब से अंग्रेजी सीखते हो, जगह का कमी पड़ जा रही है, हालांकि बोर्ड बड़ा है, फिर भी क्या करोगे, यही ज्यादा कवर कर लेता है। अब चलो हम दूसरी हिंदी को ऊपर देते हैं, ऊपर, आप नीचे लिख लेना, ठीक। इस हाउ लर्न की जगह अगर हम फ्रॉम व्हाट टाइम लगा दें, फ्रॉम व्हाट टाइम हैव यू लर्न इंग्लिश, ठीक ना भैया। इंग्लिश कौन सा स्ट्रक्चर है आपका, वही स्ट्रक्चर तो वही मिला, स्ट्रक्चर फोर्थ मिला। और यह हुआ क्या, कौन सी इंग्लिश, इसको भी जान लीजिए। ये जो फॉर्म लग रहा है शुरू में, ये है फॉर्मल इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश का मतलब रिटेन इंग्लिश। अब देखिए इस सेंटेंस का जो दूसरा ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है, और करके आप फ्रांस को लास्ट में ले जाइए। व्हाट टाइम हैव यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब इसको आप समझ गए हैं तो इसको मैं मिटा देता हूं, जरूरत नहीं इसकी, ठीक है। ये चलिए मिटा दिया।
व्हाट टाइम हैव यू लर्न इंग्लिश। अब इस फ्रॉम को आप पीछे ले आ दीजिए। ओके, तो ऐसी दशा में इसका अल्टरनेटिव सिंस हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम को पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को पूछ रहा है, और स्ट्रक्चर तो हमारा वही माना जाएगा क्या इंग्लिश का। और ये हो गया इनफॉर्मल इंग्लिश। क्या हो गया? इनफॉर्मल इंग्लिश। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप फॉर्मल इंग्लिश में कर सकते हो, देख लो, या इनफॉर्मल में। आंसर आपका इनफॉर्मल इंग्लिश में ही आएगा। इसमें इनफॉर्मल इंग्लिश में आएगा। इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न का जवाब क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम है आई हैव लर्न इंग्लिश अब यहां पर ये रहेगा तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम सिंस 2020, ये आंसर है 2022 से सीखता हूं। आई हैव लर्न इंग्लिश, ठीक है ना, फ्रॉम सिंस 2020। हो गया ना। अब जो है अगले स्टेप में हम बताते हैं आपको। अब हिंदी का जो है हम शब्द स्ट्रक्चर लेते हैं। क्रिया होना क्या लेते हैं? क्रिया होना लेते हैं। तो समय तो लगेगा, यानी प्रेजेंट टेंस में हम टाइम जोड़ करके इसको प्रश्नवाचक शब्द के साथ ले आते हैं। कहाँ भैया? प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। देखिए गायक है, वह कब से गायक है। हिंदी का स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, देखिए वह कब से। अब यहाँ भी जो हम समय लगा रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द के रूप में तो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो चलिए स्ट्रक्चर आपका 7 दिखा। अब इसकी इंग्लिश कब से है तो दो तरह की मिल सकती है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो कर दीजिए हाउ लॉन्ग हैज ही बीन। क्रिया क्या हो जाएगी? क्रिया टू बी है, उसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन अ सिंगर, और सिंगर फॉर्म ये हुआ। ठीक, अब इसका आंसर देख लीजिए। स्ट्रक्चर पहले देखो, तो स्ट्रक्चर तो हमको कौन सा मिला है? इंग्लिश का फोर्थ मिला। आंसर इसका क्या होगा? ही हैड बीन अ सिंगर। He had been a singer
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप केवल सिंस का प्रयोग कर रहे हो। यहाँ क्वेश्चन में जो फ्रॉम दिया है तो फ्रॉम का भी करना पड़ेगा। यहाँ फ्रॉम हमने फ्रॉम को प्रेडिकेट दे दिया, तो ही हैज बीन अ सिंगर फ्रॉम और सिंस ही हैज चाइल्ड हुड। अब समझ गए होंगे। अब एक स्ट्रक्चर और बच रहा है ये वाला, तो देखिए खत्म कर देता हूँ। ठीक है यार, सिस्टम से चलेगा तो मिटाता है इसको। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिए नोट। ओके, चलिए वर्षों से तुम्हारे पास वर्षों से पुरानी कार क्यों है? ये देखिए, ये है हमारा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है समय को ज्ञात करने के लिए नहीं है, बल्कि रीजन को ज्ञात करने के लिए है। तो थोड़ा 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड, 9 फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड की लिस्ट थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिए तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर ये रीजन पूछ रहा है, ऐसा जब वाक्य बोलेगा तो समय अलग हो जाएगा। ये देखिए अलग हो गया कि नहीं हो गया? अगर वो बचपन से चोर क्यों है, अब पूछ दिया कि बचपन वो कब से चोर है, तो कब से चोर है तो समय समझा पड़ गया ना प्रश्नवाचक शब्द, तो अलग से समय नहीं लगेगा, आंसर में समय आएगा। यहाँ रीजन हम पूछ रहे हैं तो अलग से समय आ गया। देख लीजिए, मैच करा लीजिए। तुम्हारे पास, यहाँ के पास बढ़ जाएगा, तुम्हारे पास वर्षों से पुरानी कार क्यों है, बन जाएगा नहीं बन गया? अगर इसका ट्रांसलेशन आप करते हैं तो क्या हो जाएगा? वाई को आप शुरू में लिख दीजिए, वाई हो जाएगा, उसके बाद हाई हो गया, उसके बाद यू हो गया। अब 292 वर्ग का थर्ड आ जाएगा, तो हाइड आ जाएगा। कार हो गया ना? Why have you had, ये थर्ड नाम है, an old car, और समय सूचक शब्द लगा दीजिए पीरियड ऑफ टाइम फॉर इयर्स, लगा दीजिए फॉर इयर्स। तो कौन सा स्ट्रक्चर मिला? स्ट्रक्चर आपका फोर्थ मिल गया इंग्लिश का।